नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा सभी भाई बहन दोस्त के पास, और फटाफट से एक बार कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास को। तो पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि इंद्र शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। क्या इंद्रा होगा, इंद्रानी होगा, इंद्रानी होगा या इंद्राणी होगा। देख सकते हैं किस प्रकार की इंद्रानी सभी में लिखा गया है। आपस में लगेगा कि सेम ही है, बट यहाँ पे हर्षिकार दीर्घिकार का भी उल्लेख करता है, आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इंद्रानी बिल्कुल राइट है। इंद्रानी क्या होगा, बिल्कुल इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो फटाफट से लाइक कीजिए, लाइक फटाफट से बढ़ाइए और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइएगा। क्या ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तालु से, ओष्ठ से, कंठ से, दंतालु से। ऊ ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ऊ जो है प्यारे साथियों, ऊ ये ओष्ठ से आता है। कहां से, ओष्ठ से आता है, यानी ओठ से आता है, लिप्स से आता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बी जो होगा राइट आंसर होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे भी गए कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओष्ठ होगा, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। प्यारे साथियों, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, जरा बताइएगा। जी हाँ, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य और उदय, सूर्य और उदय या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सूर्य और उदय होता है। क्या होता है, सूर्य और उदय। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है। अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो होता है बहाने बनाना। क्या होता है, बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल है, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, याद रखिएगा। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सन्मति का सही, प्यारे साथियों, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होता है सत जोड़ मति होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए पवन का सही, यहाँ पे साथियों पवन का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद होता है पो जोड़ अन होता है। ये काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस है, पूछे भी गए हैं कई बार, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस हार यानी क्या होगा, उद्धार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परि जोड़ आवरण होगा, याद रखिएगा, पर्यावरण। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल, अनुनासिक का संधि विच्छेद अनुनासिक का संबंध होता है, किससे संबंध होता है। तो नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की जो संख्या होती है आपको पता है, टोटल 11 स्वर होते हैं। अगला है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो अभूतपूर्व होगा। क्या होगा, अभूतपूर्व। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में आप लोग क्या कहिएगा। तो जब कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समय के दृष्टि से अनुकूल है, समय की दृष्टि से क्या अनुकूल है, तो समय क्या होगा, समय अनुकूल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन क्या है, सुंदर है, उसके लिए एक शब्द में हम लोग कहते हैं सुग्रीव। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, सुग्रीव बोलते हैं। जो रामायण का सुग्रीव है वो नहीं, यहाँ पे जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सुग्रीव बोलते हैं।
चलिए, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो वो दंपति कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति जो है नवीनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। काफी फास्ट क्लास चल रहा है आपके लिए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जंगल में लगने वाली आग हमेशा क्या कहलाता है? दावा नल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होता है ये क्या होता है? कनिष्ठ होता है। और ज्येष्ठ माने क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कनिष्ठ माने क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा? प्यारे साथियों, आगमन होगा। क्या होगा? आगमन। फटाफट से आप लोग आंसर को देखते जाइएगा। अवनी का विलोम शब्द बिल्कुल क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द सभी का ऑप्शन नंबर अंबर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। प्यारे साथियों, श्री इति श्री हो जाता है, श्री गणेश का विलोम शब्द। अगला सवाल है कि अथ का विलोम क्या होगा? तो अथ का जो विलोम शब्द होता है इति होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अम्ये का प्रवाची शब्द होगा तो बिल्कुल सुधा होगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। चलिए, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो ये जो है भाष से बना है, याद रखिएगा। अगला, तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। तो तरुण का जो विपरार्थक शब्द होता है वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर राइट होगा। चलिए, अलंकार में कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? तो शब्द यहाँ पे क्या होगा? शब्द अलंकार। ऑप्शन नंबर बी तो 100% राइट होगा। महात्मा में कौन सा समास है? इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये क्रमधारय समास है। निश्चित रूप से उम्मीद है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला स्रोत जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कहलाता है। चलिए, कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो ये पुण्य जो होता है ये अशुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध पूछा गया है प्राण जो है, प्राण कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्ण जो है ये क और ग आता है, याद रखिएगा। चलिए, गिरीश में कौन सा संधि है? तो इसमें जो है दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो वसंत, याद रखिएगा। कौन सा? वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए। तो ये अब है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो ई होगा, सावधानी। ई जो होता है प्रत्यय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी जो है कृपा जो है कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है और ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता है? तो ये कुछ मुहावरे जैसा लग रहा है। कहता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मतक्य में कौन सा संधि है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बिल्कुल वर्षा जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा ये दीर्घ संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपदा आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान कारक की विभक्ति शेष होता है। शेष से क्या होता है? आपादान कारक की विभक्ति होती है। शिव का विशेषण क्या है? तो शैव जो होता है ये शिव का विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा जो है प्यारे साथियों बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है। पुरोहित में उपसर्ग बताइए। तो इसमें जो है पूर्ण जो है ये क्या होता है? उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा न जो है यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 जो होते हैं वर्ण होते हैं। ये तो बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। तो प्यारे साथियों ये 50 क्वेश्चन थे आपके लिए और काफी सुपर फास्ट में आपको कराया है 50 क्वेश्चन। निश्चित रूप से उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मात्र 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस का महा सुपर फास्ट क्लास था। बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहे, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।